नीट का रिजल्ट लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन घोषित किया गया। राजस्थान की बात करें तो 11 ऐसे स्टूडेंट्स रहे, अभ्यर्थी रहे जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए। उसमें से एक उदयपुर की ईशा कोठारी जिनके साथ आए हैं, उनसे बात करेंगे। ईशा, 720 में से 720 बहुत बड़ी बात लगती है ये आने में, लेकिन आपने सारा आसानी से प्राप्त कर लिए, कैसे? आसानी से तो नहीं, मेहनत तो बहुत थी, 2 साल की पूरी मेहनत थी और 720 अंक लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत जश्न भी मन रहा है अभी, बहुत अच्छा भी लग रहा है। कैसे हासिल करी पे मैंने अपने टीचर्स को, मैं रेडियन एकेडमी कोचिंग में पढ़ी हूँ और मेरा स्कूल MDS था, तो मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया है। उन्होंने जो पढ़ाया उसको फॉलो किया है। मैंने NCERT पे अपना मेन फोकस रखा। बायो की NCERT बहुत बार रिवाइज़ करी है, केमिस्ट्री की NCERT बहुत बार पढ़ी है। मैंने PY के क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा करी है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मैंने बहुत लास्ट के 4 महीने में बहुत सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दिए, तो उससे एक नीट के पैटर्न का आइडिया रहता है। तो हाँ, लास्ट के महीने में मेरे मार्क्स 700 से ऊपर ही आ रहे थे, तो इतना था कि नीट में भी आ जाएंगे, इतना भरोसा था। 720 तक तो वो तो एग्ज़ाम डे फिर मैटर कर जाता है कि उस दिन दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना, वो सब चीज़ें, और पेपर कैसा आता है। बाकी था कि हाँ, इतना तो मैं कर लूँगी। मैंने आसान इसलिए शब्द यूज़ किया, शायद मैं गलत भी हूँ, क्योंकि 12th के भी रिज़ल्ट आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज मिलते हैं, 99 पे कितने ही स्टूडेंट होते हैं, और नीट में 11 स्टूडेंट 720 में से 720 ले। तो ये पहले नहीं होता था और अब होने लगा, इसका क्या कारण समझते हैं? पहले हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे लोगों के। एक रीज़न ये था कि बिल्कुल जब मैं पेपर कर रही थी तब भी मुझे लग रहा था कि जैसे बायोकेमिस्ट्री बात करूँ तो कुछ भी बाहर से सवाल नहीं थे। सब कुछ NCERT की ऐसे लाइन से लाइन ही उठा के दी है, और बच्चे 2 साल में इतना पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा और भी बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो एक होता है कि NCERT तो लाइन पे आ जाती है कि एक एक लाइन पता है, सब कुछ पता है, तो वो करना उतना मुश्किल नहीं रहता। एक आधे सवाल ऐसे कंट्रोवर्शियल रहते हैं, जैसे सेक्शन B में थे, तो मैं तो देखते ही छोड़ दिया कि उन्हें क्यों करना है। और बाकी सेक्शन A में बात करूँ तो नहीं थे, और फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, और तो उसका भी ऐसे नहीं था कि कोई सवाल इतना टफ रहा हो कि बच्चे नहीं कर पाए हो। जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो आराम से कर लिया है, तो इसीलिए इस बार रिज़ल्ट इतना ज़्यादा आया है। और बाकी वो सारी बातें भी चल रही है कि पेपर लीक हुआ, और जो भी स्कैम हो रहे हैं, नीट से रिलेटेड स्कैम हुए हैं, किसी के 718 719 मार्क्स आ रहे हैं, उसका कोई क्लियर जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिया है। तो उन सब बातों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं अब उन सब पे तो क्या कह सकती हूँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की थी आपने? किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था? क्या फॉर्मूला अपनाया आपने इसके लिए? मेरा सुबह लगभग 5 से 6 घंटे कोचिंग रहता था। उसके बाद मेरी 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी रहती थी। सेल्फ स्टडी तो ऐसा था कि घर में जितना टाइम मिलता था, सोने के सिवा, नींद का भी मैंने पूरा ध्यान रखा है, तो 6-7 घंटे की नींद, और उसके सिवा लगभग हर टाइम मैं पढ़ाई को ही देती थी। और पढ़ते पढ़ते बीच में ब्रेक भी रहती थी, तो प्रोडक्टिविटी भी मेरी पूरी रहती थी। और बस इतना ही कि 6-7 घंटे दिन के रोज़। और जब स्कूल बंद हो गए थे, लास्ट के जो 4 महीने थे, जब सिलेबस पूरा हो गया था, तो फिर हाँ, एक दिन में 15-16 भी जाते थे, और एक दिन के बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देते थे, तो तब इतने घंटे हो जाते करते थे। अच्छा, यंगस्टर अभी के टाइम में जो भी टॉपर आते हैं वो बोलते हैं कि 15 घंटे 16 घंटे इतनी एक दिन में इतनी पढ़ाई करते थे। सिटिंग पावर कैसे आती है इससे? क्या माइंडसेट रहता है आपका, इतनी लंबी सिटिंग पावर हो सकती है? जैसे मैंने पहले बताया, पहले तो 6-7 ही थी, और लास्ट के 4 महीने में बात करूँ तो ऐसा है ना कि नीट बहुत पास में आ गया है कि अब बस कुछ ही महीने है, कुछ ही टाइम है नीट के लिए, तो एक दिमाग में वही चलता रहता है। मैं बात करूँ तो नीट का एक पेपर 3 घंटे 20 मिनट का होता है, तो अगर घर पे जैसे मैं पेपर दे रही हूँ, या फिर मैं अपनी कोचिंग जाके पेपर दे रही हूँ, या मैंने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं उन पे पेपर दे रही हूँ, तो एक 3 घंटे 20 मिनट की सिटिंग तो वही हो जाती थी। अब दिन के 2 पेपर दे रही हूँ तो ऐसे 6 घंटे 40 मिनट, लगभग 7 घंटे उधर ही हो जाया करते थे। और बाकी ऐसा था कि फिर जो गलत किए उनको देखते थे, तो उसमें इतना टाइम होता है, और ये सब के लिए एक दिमाग में बहुत जुनून चाहिए कि तभी इतना हो पाता है।
तो सिटिंग ऐसे ही आती है, जैसे बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम जो पढ़ाई करते हो उसमें 3 घंटे की सिटिंग हो, क्योंकि नीट का पेपर भी इतना होता है और पूरे पेपर में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक जो भी पढ़ाई करते थे उसमें भी इतनी सिटिंग रखती थी मैं। इतनी सिटिंग आती कैसी है पे मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि एक दिमाग में पागलपन था कि करना है, नीट क्लियर करना है, और मेरा सपना था एम्स दिल्ली का। तो वही एक जुनून था जिसकी वजह से इतना कर पाई। अच्छा, आपने अभी बताया कि पेपर पैटर्न सोल्व किए आपने लास्ट जो भी हुए, क्या लगा पिछली बार से इस बार का पेपर कैसा था? पिछली बार कहूँ तो कुछ सवाल थोड़े कंट्रोवर्शियल साइड पे थे, मतलब कुछ तो थे, लेकिन इस बार तो एक फ़िज़िक्स का सवाल था, लेकिन इस बार भी थे पर सेक्शन बी में थे तो वो तो मैंने छोड़ दिया। और बाकी सेक्शन ए में एक फ़िज़िक्स में था, उनका एनटीए ने दोनों आंसर दे दिया, लाइक जो भी 2 आंसर मेरा वो दोनों ही आंसर दे दिया, तो उसकी वजह से वो लगभग सबका ही सही हुआ होगा, जिसने भी किया होगा उनका, उन दोनों में से उनका वो सही हो गया। लास्ट के टाइम थोड़े कंट्रोवर्शियल सवाल थे, लाइक ऐसा नहीं कि इस बार का पेपर लास्ट के कंपैरेटिव ही था, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था पेपर में। अच्छा, क्या ड्रीम था आपका एम्स का? क्यों एम्स? क्यों मेरा दिल्ली एम्स? हाँ, एम्स दिल्ली का ही ड्रीम था। तो बहुत ही लाइक एक मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि जब भी तैयारी शुरू करता है तो कि एम्स दिल्ली का सपना है। तो मेरा भी जब नया था तो वैसे एम्स दिल्ली का है। तो एम्स दिल्ली में ऐसा है कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, लाइक मुझे मेरे फैमिली में कोई वहाँ मेरे रिलेटिव नहीं है तो मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, पर तो भी एक दिमाग में एक सपना सा था कि एक दिमाग में एम्स दिल्ली घूम रहा है ऐसा। तो वहाँ का एल्बिना नेटवर्क बहुत अच्छा है, और एक दिल्ली मतलब एक सेंट्रल कॉलेज, और उसको इंडिया में टॉप रैंकिंग दी गई है, तो इसलिए एक वो सपना रहता है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के फादर मदर और आप कौन है फैमिली में, क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मेरा बड़ा भाई है वो भी बिज़नेस में ही है, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो ये थी ईशा जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए, एम्स में दाखिला लेने के लिए तैयार है, और पेपर पैटर्न से लेकर स्ट्रेटजी जो इन्होंने अपनाई है अपनी स्टडी के लिए उसके बारे में बताया। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।